हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये वीडियो जो है वो है शिवरात्रि के समय का, यानी कि हम लोग 26 फरवरी को मैंने लास्ट जो वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग नागपुर जाने वाले हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसलिए हम लोग रात में ही निकल गए थे, शिवरात्रि की रात में ही। और ये है 26 को शिवरात्रि थी, 27 के मॉर्निंग का ये वीडियो है। तो ट्रेन में हम लोग गए थे नागपुर, और वहाँ से हमको जाना था छिंदवाड़ा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आए, और डॉमेट्री जो होते हैं ना, रूम जो होते हैं स्टेशन पे, वहीं पे हम लोग स्नान किए। और मुझे गुरुवार था तो मेरा फास्ट भी था, तो मैं फिर पूजा की और उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े छिंदवाड़ा के लिए। एक्चुअली छिंदवाड़ा से जाने से पहले मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं एक, जगदीश भैया। तो उनके घर पे हम लोग का पहले जाना था, उन्हीं की गाड़ी पे, बल्कि वही हम लोग को स्टेशन से पिकअप भी किए थे। तो भैया यहाँ पे आ गए थे, और भैया के साथ क्या हो गया था, पोपट, मतलब मेरे वीडियो में पोपट ना हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कह दिया था कि सुबह जब मतलब पहुँचोगे तो मुझे कॉल कर लेना। और उनका मोबाइल जो था वो था दूसरे रूम में, और वो सो रहे थे दूसरे रूम में, तो इस चक्कर में वो फ़ोन पिक नहीं कर पा रहे थे। तो इस चक्कर में मेरी पूजा भी हो गई थी, मतलब हम लोग को 1 डेढ़ घंटे का समय मिल गया था। उसके बाद भैया आए और बहुत ही बार बार सॉरी बोल रहे थे, मतलब उनको बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। खैर हम लोग का कुछ नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग बस 1.5 घंटे मैंने पूजा किए, स्नान किए, उसके बाद हम लोग सब कोई निकल लिए थे। तो भैया के घर पे गए और चाय पानी करके फिर हम लोग निकल गए थे छिंदवाड़ा के लिए। छिंदवाड़ा में मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पे फिर अब हस्बैंड जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि और साथ में गए थे छोटे भैया, यानी कि मेरे मझले जेठ, और मम्मी और मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब हम लोग गए थे 4 लोग। तो यहाँ पे हम लोग छिंदवाड़ा जा रहे थे, और छिंदवाड़ा में एक ना आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे मैं आप लोग को आगे मिलवाऊँगी। तो बस इस तरह से ही आजकल जो मेरे ये जो 1 महीने से ब्लॉग नहीं आ रहे थे ना, उसका रीज़न मेन यही था कि हम लोग काफ़ी बिज़ी हो गए थे। और अभी मतलब मैंने थोड़े बहुत ही क्लिप बनाए हैं, लेकिन हाँ, अपडेट मैंने सब कुछ रखा है, क्या है कैसे है। बहुत ही पूरे 1 महीने में बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था। थोड़ी सी परेशानियाँ भी आईं, तो खैर लाइफ है तो ये सब चलते रहता है। और हम लोग पूरी रात जगे थे ना, तो फेस की बैंड बजी हुई थी, और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। पर ये था कि पहले डॉक्टर से मिल लें, उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे। और यहाँ पे हम लोग छिंदवाड़ा मतलब गए, और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब हस्बैंड जी को उनके किसी फ्रेंड ने बताया था, तो हम लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। और आयुर्वेदिक हैं वो। तो इंग्लिश दवाइयों से ज़्यादा ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेस्ट होती है, मतलब मेरी सोच ऐसी है, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं बॉडी के लिए, और आयुर्वेदिक दवाइयों का ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है, हाँ, फ़ायदे ज़रूर होते हैं उनके। और ये देखिए नागपुर छिंदवाड़ा का जो रोड था ना, बहुत ही अच्छा था, और अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखने को मिल रहे थे। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे, और यहाँ पे मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मतलब उनको काफ़ी पेट में दर्द हो रहा था, वोमिटिंग सा भी लग रहा था। तो हम लोग बस मम्मी को ना मतलब बहला रहे थे कि मम्मी बस पहुँचने वाले हैं करके। और एक्चुअली हम खुद भी हम लोग परेशान थे कि कितना दूर है करके। तो इस तरह से चल रहा था। और मतलब मैं जैसे हम लोग यहाँ आए, उसके बाद फिर एक हादसा हुआ। हादसा तो नहीं कहूँगी, मतलब होनी थी तो हो गई। और आगे आप लोग को इसका भी मतलब अपडेट दूंगी मैं। और आप लोग कैसे हो अभी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला था ना, तो सारे फ्रेंड्स परेशान थे, मतलब बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, वो मुझे कॉल भी कर रहे थे, क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है। पर वही है कि जब सब ठीक रहता है तो ब्लॉग जाते ही हैं ना, तो कुछ तो प्रॉब्लम्स थी ही, तो बस वही सबके साथ मैं शेयर भी कर रही थी, वो बता भी रही थी। फिर मैंने सोचा जिनके पास मेरे नंबर हैं वो तो मुझे कॉल कर लेते हैं, बट जिनके पास नहीं है, जो मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं मेरे चैनल से, तो उनको मैं अपडेट मुझे देना चाहिए। वैसे ये सारी वीडियो मैं ना डिलीट करने वाली थी, पर आज मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा अपडेट बना के डाल देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग जहाँ भी गए थे, तो अभी तो 1 महीने हो गए यहाँ गए, और इन दवाइयों का बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। तो अगर किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम हो, जो कि मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों से ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो वो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। इनका क्या ऑनलाइन भी है, मतलब बस आप फ़ोन पे आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता दो और वो दवाइयाँ भेज देते हैं। पर हम लोग को ये था कि नहीं, चल के मिल करके उनसे फ़ेस टू फ़ेस बात करके उसके बाद ही मेडिसिन शुरू करेंगे। और यही है वो डॉक्टर छिंदवाड़ा के। और इनके पास ना
बॉलीवुड से जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, ये सारे जो भी फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, अजय देवगन थे, सनी देओल थे मतलब पुराने समय के सारे हीरो जो हम लोग के समय के हीरोज़ थे ना, वो सब दिख रहे थे यहाँ पे और सभी के साथ इनकी फ़ोटोज़ थी। तो ये काफ़ी इवेंट्स में भी जाते रहते हैं। तो और बहुत सारे तो बॉलीवुड स्टार्स जो हैं ना और राजनीतिक जो भी हैं, वो सारे लोग इनसे ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं और काफ़ी मतलब ठीक भी हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो इसलिए हम लोग को भी थोड़ा-सा मतलब कहना चाहिए कि हिम्मत मिला कि हाँ, जब ये लोग मतलब करा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, तो हमारा भी सब कुछ अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हम लोग दवाइयाँ लेके फिर वापस जा रहे थे और वापस आते समय ही हम लोग को जैसे ही स्टेशन, मतलब अभी पहुँचे भी नहीं थे स्टेशन, क्योंकि हम लोग का ये था कि इनके फ्रेंड के यहाँ रुक के शाम में पूरा नागपुर सिटी घूमेंगे, उसके बाद फिर घर को निकलेंगे। लेकिन फिर कॉल आ गया कि शायद हाँ, मतलब मेरे जो चाचा ससुर थे ना, वो 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉस्पिटलाइज़ ही थे, तो उनका मतलब देहांत हो गया था। तो फिर ये हुआ कि जल्दी जाना है, तो हमारी ट्रेन थी नाइट में, लेकिन फिर हम लोगों ने रिजर्वेशन भी था हमारा, तो उसको कैंसिल किए और फिर हम लोग ऑन द वे जो गाड़ी मिली उसमें हम लोग बैठ गए। और जल्दी पहुंचने का ये था कि जल्दी पहुंच जाएं, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि डेड बॉडी को मतलब जला दिए थे, तो हम लोग थोड़ी सी लेट हो गए थे। बट हाँ, ये था कि जल्दी पहुंचना था, तो बिल्कुल ऐसी भागम भाग हुई थी उस दिन कि बस रात भर भी जग के गए थे और आते समय भी पूरा ऐसे ही, और रात के हम लोग 11 बजे तक घर पहुँचे थे। तो आगे का अपडेट आप लोग ऐसे ही देते रहूँगी। और फिलहाल यहाँ स्टेशन आ गए थे, यहाँ तक हम लोग को ये था कि अब निकलना है करके, तो थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था।